क्यों बुड्ढे, बताएगा अपने बेटे को? हाँ, अगर दोबारा बताया ना तो जला दूंगी। नहीं बोलूंगा बहू, तो बहू मुझे माफ कर दे। जीना हराम कर दिया इस बुड्ढे ने। दीदी तूने ना इसके साथ आज बहुत सही किया है। इसके ना आजकल बहुत पर निकल गए हैं। तुम टेंशन मत लो, इसके पर ना काटने मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। इसने मुझे अपना नौकर समझ रखा है। पूरा दिन घर का काम करो फिर इसकी सेवा भी करो, तमीज कहीं का। रिद्धि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मेरे पापा के साथ ये सलूक कर रही है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। रिद्धि मेरी पीठ पीछे ऐसा कर सकती है? इतना प्यार करता था मैं उससे। पता नहीं अपना नौकर समझ रखा है इसने मुझे। पूरा दिन काम करो फिर इसकी सेवा करते रहो, तमीज कहीं का। मुझे देखो जरा फोन किसका आ रहा है। निखिल का फोन? तुम इसका ना मुंह बंद रखना। हेलो, हाँ निखिल। कैसे हो तुम? क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। पापा क्या कर रहे हैं? एक बार बात कराना उनसे। पापा पापा जी तो दवाई खा के सो रहे हैं। मैंने उनको बोला था कि रेस्ट करो आप, तो वो तो कमरे में अभी। नहीं नहीं रहना तो फिर कोई बात नहीं, मैं आराम करने दो। ठीक है, मैं बस इसलिए फ़ोन कर रहा था ताकि तुम्हारा हाल चाल जान सकूं। मैं फ़ोन रखता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं कह रही थी कि 20,000 रुपए भेज देना वो सामान के लिए। वो पापा जी का सामान भी तो लाना ना, दवाइयाँ भी हैं सब कुछ। ठीक है, मैं करता हूँ तुम्हें शाम तक। शुक्र है आज तो बाल बाल बच गए। और बुड्ढे, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बात तेरे बेटे से करवाऊंगी? इतनी पागल नहीं हूं मैं। काम कर, खड़ो एक काम कर, बाहर जाके ना मार्केट से कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेके आ। निकल। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वैसे ये बुड्ढा ना बहुत देर में आए, अब हमारे पास वक्त ही वक्त है। बैठो। अरे निखिल बेटा, तू आ गया? हाँ पापा, मैं अरे बेटा, देखो मेरा क्या हाल कर दी। बहुत मारते हैं तेरी घरवाली बेटा। बेटा मेरे नौकर से भी बेहतर बेइज्जती हो रही बेटा। मेरे को अच्छा नहीं लगता बेटा। और आज तो हद कर दी तेरी घरवाली ने। ये देख, ताई पर हाथ रख दिया, मेरा हाथ जला दिया बेटा। पापा आप चिंता मत कीजिए। मुझे तो लगता था कि रिद्धि आपका ख्याल रखती होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आपके साथ बहुत जुल्म करती है। और चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। अब उसने जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर आप पे जुल्म किए हैं ना, एक एक जुल्म का हिसाब मैं उससे लेकर रहूंगा। आप आइए मेरे साथ। बहुत मन करता था बेटा मेरे मिलने को तेरे से। बात नहीं करवाती थी, फोन नहीं देती, बस काम ही काम करवाती बेटा। निखिल, तुम यहाँ कैसे? क्यों? मुझे अपने ही घर में आने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? नहीं निखिल, ऐसा कुछ नहीं है, बट तुम अचानक से आ गए ना, बस इसीलिए पूछा मैंने। ये सब चीज छोड़ो, मुझे बस इतनी बात बताओ कि तुम दोनों मिलके मेरे पापा को क्यों सता रहे थे? निखिल ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भला क्यों सताएंगे पापा जी को? मैंने पापा जी को कितनी बार बोला है कि दवाई लेके ना रेस्ट करा करो, पर ये है कि मेरी सुनते ही नहीं है। अब दवाई ली है तो इनको रेस्ट करना चाहिए ना। बाहर चले गए घूमने, बताओ। गुस्से गुस्से में हाथ उठ जाता है कभी कभी, बस। अच्छा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम एक बूढ़े आदमी पे हाथ उठा रही हो, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ये हरकत करोगी। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मेरे पापा के साथ तुम ऐसा जुल्म करती हो, बहुत गलत किया तुमने। अगर यही मैं तुम्हारे पापा के साथ करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? देखो निखिल, मैं जानती हूँ मेरे से गलती हो गई है, बट रियली सॉरी। पर पापा जी मानते भी तो नहीं है ना। अब तबीयत खराब है तो रेस्ट करना चाहिए। मैं क्या करती और? बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अब ये सब मैं और सहन नहीं करूंगा, और ना मेरे पापा और तुम। खैर मैं तुझसे कहूँ ही क्या, जब अपना सिक्का खोटा होता है ना
तो गलती दूसरों की नहीं निकाली जाती, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। इस घर से बाहर निकल जाओ, इससे पहले मैं कुछ गलत कर बैठूं तुम दोनों के साथ। पापा